अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज जनाब कपड़े इतने इकट्ठे हुए थे, मशीन लगाई है और मशीन से शुक्र है कपड़े धुल गए हैं, क्योंकि सारी चादरें वगैरह चेंज की थी चारों बेडरूम की। और बाकी भी जो सफ़र के कपड़े थे, कुछ जो पहले मैं छोड़ के गई थी, सर्दियों में माशाल्लाह मैं गई थी, तो जो कपड़े हम उतार के गए थे वो भी अभी धोने वाले पड़े हुए थे। और जगह भी छत पे तो मैं डालने गई नहीं हूँ, क्योंकि वहाँ हमने तार ही नहीं लगाई हुई। कपड़े ज़्यादा थे स्टैंड से बहुत, तो इसको मैं जो हूँ वो ग्रिल पे कुछ डाल दूँगी, कुछ सोफ़े पे डाल दूँगी। और जनाब ये सुबह-सुबह जो है, जो सबसे पहले काम मैंने किया है उठने के, वो यही काम किया है कि मैंने कपड़े पहले धो लिए हैं, क्योंकि ढेर लगा हुआ था। और ढेर जो है आपको पता है कितना बुरा लगता है। घर कितना भी आप साफ़ करवा लो, लेकिन अनटाइडी लगता है। जब हर चीज़ नीट एंड क्लीन हो जाए, तो फिर ही आप खुश होते हो और बैठने को भी दिल करता है। बस मशीन को मैंने कवर कर दिया और ये जनाब देख लें माशाल्लाह कपड़े कितने ज़्यादा थे। अभी तो जो मैं सोफ़े वग़ैरह कवर करके गई थी, वो सारे गंदे के गंदे पड़े हुए हैं। स्टोर का हाल देख लें, अभी अटैची केस मैंने ऊपर नहीं रखा हुआ है। उसके बाद जनाब शाम को मेरी बहन ने कहा कि मैं चक्कर लगाऊँगी बाजी, मैं उदास हुई हुई थी, तो हमारे इधर फ़ेज़ 8 में बहरिया में लंदन बेकर्स हैं, उधर गई हूँ कुछ सामान लेने के लिए। जा तो मेरे हस्बैंड रहे थे, लेकिन बेटी का भी दिल था कि मैं भी जाऊँ ना। उसने मोबाइल का कवर चेंज करवाना था, प्रोटेक्टिंग शीट जो होती है। तो बाबा के साथ जाने को कह रही थी, अम्मा आप ही चलें लेके। तो बहरहाल फिर हम यहाँ आ गए बेकरी, और यहाँ से हमने जो चीज़ें खरीदनी थी खरीदी। अच्छी बेकरी है, फ्रेश चीज़ें होती हैं। स्टैंडर्ड मतलब लोग अच्छा खासा अच्छा इम्प्रूव्ड स्टैंडर्ड है और साफ़-सुथरा माहौल है। लेकिन यार प्राइसेज़ और महँगाई ने तो हद कमर तोड़ी हुई है। महँगाई यहाँ बहुत ज़्यादा है। मतलब अल्लाह का शुक्र है हम लोग अफ़ोर्ड कर लेते हैं, लेकिन एक हद तक। लेकिन जो आम लोग हैं बेचारे, जो पाकिस्तान में ही रहते हैं और कमाते हैं, नौकरी पेशा ख़ास तौर पे, उनके लिए तो यह पता नहीं किस तरह बेचारे गुज़ारा करते हैं। थोड़ा-सा सामान लिया और 2000 का बिल बन गया, क्योंकि 3 बंदे सिर्फ़ वो थे और 2-4 चीज़ें मैंने ली थी। और उसके बाद जनाब हम मोबाइल शॉप पे आ गए, और इसका स्क्रीन प्रोटेक्टर जो है उसपे बबल्स आए हुए थे। पता नहीं क्यों इसके सऊदीया से भी चेंज करवा के आई है, लेकिन सैटिस्फाई नहीं होती, बबल्स आ जाते हैं, या तो साइज़ का नहीं होता या फिर वो सही तरह उसको लगाते नहीं हैं। बड़ी अच्छी रिपेयरिंग शॉप है मोबाइल्स की, हर तरह की रिपेयर में यहाँ हो जाती है, और हमारे वो घर के भी करीब ही है। तो इसके जनाब मोबाइल रिपेयर करवाया था, और एटीएम से मुझे पैसे निकलवाने थे। कार्ड मेरा जनाब चेक करना था कि चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो वो खैर कार्ड ले जाना ही मैं भूल गई। वो प्रोडक्ट करवा घर आई हूँ तो बहन मेरी आई हुई थी, और यहाँ तो टेलर मुझे कोई अच्छा मिला नहीं। लास्ट टाइम जो मैंने बहरिया के 1-2 टेलर से कपड़े सिलवाए थे, उन्होंने एक-एक सूट तो बहुत अच्छा सी दिया था, उसी फिटिंग का जो मैंने दी थी। लेकिन जो मैंने ज़्यादा सूट दिए, तो फिटिंग किसी की कहीं कहीं से ख़राब थी, किसी की कहीं से ख़राब थी। आई थिंक उन्होंने कपड़ा बचाने के लिए ना टाइट-टाइट करके सिए थे। एक तो इनको मशवरा देने का टेलर्स को बहुत शौक होता है कि बाजी यहाँ से इस तरह कर लें, बाजी यहाँ से इस तरह कर लें। भई क्यों करें, जो हमने नाप दिया बस वही हमें सही है, तो दिया है ना आपको, बस उस तरह आप सी दें। ये जनाब मेरे के पास कपड़े पड़े हुए थे, 8-9 सूट थे, जो मैंने जमा क्या किए हुए थे, रखे हुए थे अपने पास। कुछ फ्रेंड्स ने गिफ्ट किए थे, कुछ मेरे अपने मैंने खरीदे थे, और कुछ मेरी बहन ने और बेटी ने दिए थे। तो 8-9 सूट थे, वो मैंने फिर अपनी बहन को दिए। इसका बहुत पुराना टेलर है, ये जब से मतलब एयरपोर्ट कॉलोनी में रहती थी, अब तो खैर डीएचए में शिफ्ट हो गई है। तो उसका वो शुरू का ही टेलर है, 18-19 इयर्स पुराना। तो उसी को मैंने फिर कहा कि तुम मुझे उसी से सिलवा दो, और उसे कहना प्लीज़ एक ही नाप के सारे कपड़े सिए। तो वो खोल-खोल के देख रही थी, जैसे लेडीज़ को शौक होता है कि किस तरह के कपड़े हैं और क्या हिसाब-किताब है। तो सारे लॉन के भी, कुछ मेरे पास अनस्टिच जो है खद्दर के भी पड़े हुए थे, लेकिन खद्दर का तो सिलवाने का फ़ायदा कोई नहीं। मैंने कहा वो देने दिलाने के काम आ जाएँगे, इसलिए कि मेरे पास सर्दियों के काफ़ी कपड़े हैं, और एक-एक 2-2 दफ़ा पहने जाते हैं, और उसके बाद जनाब
यूज ही नहीं होते, सर्दी ही नहीं इतनी रहती। ये जो मेरी नन मेरी लिए कनाडा से सूट लाई थी वो मैं इसको दिखा रही थी, ईद पे मैंने सिलवाना था ये सऊदीया में, लेकिन वो तो बंदा एक तो 70 रियाल मांग रहा था और दूसरा जो पैचेस लगाने के लिए भी नखरे कर रहा था। मुझे तो वैसे इन पैचेस की समझ नहीं आती, पैचेस भी लगवाओ, इतनी इतनी स्टिचिंग भी दो, तो सूट तो है तो लॉन का ही और ना इतना ज़्यादा वो चलता है। चल भी जाए, चले 2-3 साल भी चल जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा यार ये लोग पैचेस के पैसे मांगते हैं। अब तो 400-500 इस तरह। तो ये इसकी जो है वो समझ भी नहीं आ रही थी डिज़ाइनिंग के कैसे हुआ हुआ है, लेकिन वो फ़ौरन समझ गई है। तो उसने जनाब इसको मुझे सेट करके बताया कि बाजी ये ऐसे सिलेगा। मैं कहा चलें जी, इट्स ऑल राइट। बस इसी तरह उसको भी समझा देना और सिला देना, दिखा देना। तो इसके बाद जनाब इस कपड़े शपड़े दिखाने के बाद आप लोग भी देखें अगर आपको समझ आती है प्रिंट्स वगैरह की, और मुझे बताएं आपको कैसे लगे। और अब जनाब ये पहले बड़ी बेटी दिखा रही थी, फिर उसकी छोटी बेटी उठ गई है, वहाँ चली गई है, और अब ये जनाब मेरी छोटी बेटी है वो दिखा रही है। असल में चाय शाय हमने अभी तक सर्व नहीं की थी क्योंकि इसके हस्बैंड अभी आए नहीं थे। अभी उसके हस्बैंड जॉब से आएंगे, ये क्रीम करवा के बेटी के साथ अपनी आ गई थी, और हस्बैंड इसके 7 o'clock पे फ्री होते हैं जॉब से। तो वो 7 सवा 7 बजे तक आए थे, तो फिर हमने चाय बनाई, और इतनी देर में जनाब एक देखे बिल्ली आ गई है दीवार पे, हमारी बैक यार्ड जो है बैक साइड पे, ये हमने प्रोटेक्शन के लिए लगवाई हुई है जाली वगैरह। और ये जनाब चाय का सामान था, इसमें मिनी पिज़्ज़ास थे, पैटीज थे, निमको और समोसा था। सबसे बड़ी गड़बड़ जो हुई है वो फ्रिज के साथ हुई है कि फ्रिज के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में ना कोई मॉइस्चर आ गया है कि क्या आ गया, तो वो कूलिंग नहीं कर रहा था। उसके लिए बंदे मंगवाए थे, और फ्रिज आपको पता है इस मौसम में कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तो उन्होंने कहा कि बाजी ये तो जो है, मेरे हस्बैंड ही खैर दिखा रहे थे कि इसको वर्कशॉप ले जाना पड़ेगा, लेकिन हम एक दिन रख के तो फिर आपको मतलब एक दिन में काम करके अगले दिन ला देंगे। ये टॉय था, हॉर्स है, बोलता भी है और भागता भी है। ये मैं बहन को दिखा रही थी चला के, और ये थोड़े से गिफ्ट थे जो उसके लिए लाई थी। और ये वाला जो गिफ्ट है अपनी फ्रेंड आसिया के लिए लाई थी, उसकी एक प्लेट और एक चम्मच भी रह गई थी। सोचा कि ये लोग तो मरी चले गए थे बच्चे, और मेरी बहन और दामाद साहब भी, ये लोग मुझे भी कह रहे थे चले आप भी, लेकिन घर अभी तक इतना अच्छा सेट नहीं हुआ था कि मैं इस हालत में छोड़ के जाती, और फिर मज़ा भी ना आता, फिर थकावट हो जाती, सुबह जाती रात को धक्के खाती हुई वापस आती। तो अभी बिल्कुल मेरा मूड नहीं था, और जो हमारी अपनी गाड़ी थी वो 6 माह बंद रही है, तो उसमें सारा कचरा आया हुआ था। ऑयल भी चेंज करवा लिए थे उसके, और पेट्रोल भी भरवा लिया था, लेकिन चलते हुए झटके खा रही थी। फिर आज उसको मैकेनिक को फ़ोन किया तो उसने कहा कि ले आए, इसकी ट्यूनिंग वगैरह करते हैं और सफाई करते हैं, क्योंकि मिट्टी वगैरह ज़ाहिर है चली गई होगी, इतना अरसा ये खड़ी रही है। तो उस पे काफ़ी टाइम लग गया, और घर का काम भी मैंने तकरीबन कर लिया। संडे था, छुट्टी थी आज मासी की, खुद किया है, करना है, बल्कि थोड़ा-सा ऊपर का करके आई हूँ, नीचे का भी करूँगी। और उस पे मैंने कहा जब तक चले ये होता है, मैं अपनी फ्रेंड को जाकर गिफ्ट दे आती हूँ। तो बस उसके घर की तरफ जा रही हूँ, और थोड़ी देर बैठ भी आऊँगी, थोड़ा फ्रेश भी बंदा फ़ील करता है। हालाँकि सुबह के 10 साढ़े 9 बजे हैं, लेकिन देख लें कितनी धूप आज है। आज थोड़ा-सा हबस वाला मौसम हुआ हुआ है।